हेलो फ्रेंड्स। ठंड शुरू हो गई है और उसके साथ ही आ गया है हरे हरे मटर का सीज़न। बाज़ार में हर जगह अब मटर दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं उसी हरे मटर की खस्ता कचौड़ी। ये कचौड़ी बहुत ही खस्ता बनने वाली है, बिल्कुल हलवाइयों को भी मात देगी, क्योंकि ये कचौड़ी बनाएंगे हम और आप, और ये घर में बनेगी। एक चीज़ और है इसमें कि इस कचौड़ी में हम बहुत ही कम मसाले का इस्तेमाल करेंगे और प्याज लहसुन अदरक तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले मैं ये कचौड़ी तोड़ के दिखलाती हूँ। आवाज़ सुन रहे हैं ना आप? बिल्कुल खस्ता है ये। और आप देखिए मटर कैसे भरा हुआ है इसके अंदर। तो चलिए सीधे चलते हैं रेसिपी की ओर। इसके लिए हम एक कढ़ाई में गरम करेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, और गरम होने पर उसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा। साथ साथ हम डालेंगे हरी मटर जो कि 300 ग्राम है। कप से नापे तो ये 2 कप मटर है, इसे हम इसमें डाल देंगे और अभी इसे इसी तरह से करीब 1 मिनट भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्मच ही किचन किंग मसाला। और इसके साथ इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे। हमें भूनते हुए मटर को पका लेना है। ज़्यादातर लोग पहले मटर पीस लेते हैं, उसके बाद उसे भूनते हैं, लेकिन मैं भून करके तब मटर पीसती हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया स्वाद के हिसाब से नमक। पहले आप मटर भून लेंगे तो इसको पीसना बहुत आसान हो जाता है। पीस के मटर भूनना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उतना अच्छा स्वाद भी उससे नहीं आता, मसाले अच्छे से नहीं मिलते उसमें। अब हम इसे थोड़ा ढक देंगे और ढक के धीमी आंच पे इसे पकने देंगे। थोड़ी देर बाद खोलकर इसे फिर से चलाएंगे। तो इस तरह से ढकने और खोलकर चलाने का क्रम हम जारी रखेंगे तब तक जब तक कि मटर हमारी पक ना जाए, गल ना जाए। तो अब लग रहा है कि मटर हो चुकी है, इसे हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल उंगली से हम दबा रहे हैं तो ये दब जा रही है। तो मटर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम हीट को ऑफ कर देंगे। ये जो मसाला लगा है उसे मैं इसमें मिला रही हूँ। इसे कपड़े से ढक के हम ठंडा करेंगे। इसे हमें ढक्कन से नहीं ढकना, नहीं तो इसमें स्टीम आ जाएगा और ये गीला हो जाएगा। तो कपड़े से ढक के इसे ठंडा होने दीजिए। उसके बाद बिल्कुल इसे बारीक पीस लेना है। बारीक तो नहीं पीसता, थोड़ा दरदरा पीसेगा ये। यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 कप मैदा। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा। अब हम डालेंगे इसमें 4 बड़े चम्मच शुद्ध घी। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। 4 बड़े चम्मच शुद्ध घी से ये थोड़ा ज़्यादा खस्ता बनती है, तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी खस्ता बनेगी पर इससे बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है, आपको जैसा मैंने दिखलाया अभी तोड़ करके। अब इस घी और नमक सोडा सभी को हम इस मैदे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब ये अच्छे से मिल जाएगा तो इसकी जब हम मुट्ठी बांधेंगे तो ये मुट्ठी में ऐसे दबी हुई रह जाएगी। ये देखिए, ये शेप ले लेती है। तो ये हो चुका है। अब इसमें पानी डाल करके हमें इसे बिल्कुल मीडियम गूंथना है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा मुलायम। तो जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से इसे हमें गूंथ लेना है।
ये आटा गूंथ चुका है, तो इसे भी हम ढक करके 15 मिनट से आधे घंटे तक रेस्ट करने देंगे। उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल ढेर सारा, चूँकि इसी में हमें ये कचौरी तलनी है। इसे हम पूरी तरह से स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म कर लेंगे और उसके बाद ठंडा कर लेंगे बिल्कुल। इधर देखिए, इस बीच में हमारा आटा भी हो गया है। जब तक हमारा तेल गरम हुआ उस बीच में इसका रेस्टिंग पीरियड भी ख़त्म हो गया, तो इसे हम थोड़ा सा और इस तरह से गूंथ लेंगे। और अब हम इससे बनाएंगे छोटी छोटी लोइयाँ। करीब 15 लोई इसमें बन जाएगी, 15 कचौड़ियाँ हमारी बन जाएंगी। तो बिल्कुल छोटी नींबू के आकार की लोई बनानी है। ये देख लीजिए, इतनी ही बड़ी, ज़्यादा बड़े नींबू के आकार की भी नहीं, नींबू के भी बहुत आकार होते हैं। तो छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है पूरी के साइज़ की। और अब इसे हम अलग करते हैं। और ये है वो मटर जिसे हमने ठंडा होने पे पीस लिया था। ये देखिए किस तरह से भुरभुरी पिसी है ये। तो बस अब इसे हमें भर करके और कचौड़ियाँ तैयार करनी है। तो एक लोई को हाथ में इस तरह से गोल करेंगे और फिर इसको दबा करके इसकी कटोरी तैयार करेंगे, जिस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ। बीच में डिप्रेशन बनाते जाइए और चारों तरफ से किनारी उठाते जाइए। और अब हम इसमें भर लेंगे बीच में मटर, ढेर सारा मटर भरिए, क्योंकि आराम से इसमें मटर जाता है। देखिए अब मैं कितना सारा मटर इसमें भर रही हूँ। और इस तरह से किनारी को उठाते हुए हमें इस कचौरी को पूरी तरह से, मटर को पूरी तरह से सील कर देना है। और फिर हम इसे हल्का सा गोल करके दबा लेंगे। अभी हम इतने ही पे इसे रखेंगे और आगे मैं बताऊंगी कि आगे क्या करना है। इसी तरह से एक और हम भर लेते हैं। तो आप एक लोई की कटोरी बनाइए, उसमें भरिए ये मटर और उसके बाद उसकी किनारी को उठाते हुए इसके मुंह को बंद कर देना है। जितना ज़्यादा मटर आ सकता है इसके अंदर उतना ज़्यादा भर लीजिए, ताकि जब आप कचौड़ी खाएं तो आपके मुंह में अच्छे से मटर आए। ये देखिए, ये हमारी दूसरी भी कचौड़ी की आधी चीज़ तैयार हो गई है। आधी इसीलिए चूँकि आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगी। और ये हमारी 15 कचौड़ियाँ बन के तैयार हैं। तो अब हमें इन्हें थोड़ा सा हल्का सा बेलना है। कोई भी आटा या मैदा नहीं लगाना, बस ऐसे ही बेल लेना है। चूँकि हमने जो इसमें मोयन डाला है इससे ये चिपकेगा नहीं। ज़्यादा बड़ा नहीं करना और बेलना है हल्के हाथों से, बस कचौड़ी के साइज़ का, जैसे आप कचौड़ी देखते हैं बाज़ार में उस तरह का बेल लेना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हलवाई की तरह कचौड़ी नहीं बनानी है हमें, थोड़ी छोटी ही रहेगी साइज़ में। अब ये जो तेल हमने गरम किया था ये ठंडा हो चुका है, तो इसे हम थोड़ी देर मीडियम आंच पे गरम करेंगे और फिर उसी हल्के गरम तेल में हम इन कचौड़ियों को डालेंगे। 4 अभी मैं डाल रही हूँ। अब ये तेल जैसे जैसे गरम होगा ये कचौड़ियाँ नीचे से ऊपर आएंगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बिल्कुल ठंडे तेल में, बल्कि ठंडा क्या कहूँ, हल्के गरम तेल में कचौड़ी डाली है और आंच को हमने मीडियम रखा है। अब देखिए ये धीरे धीरे उठेंगी। जब हमने डाला था तो ये बिल्कुल नीचे गई थी, अब धीरे धीरे उठ के ऊपर आ जाएंगी। तो इस तरह से हलवाई भी कचौड़ी बनाते हैं। बिल्कुल तेल को ठंडा कर देते हैं, फिर उसमें डालते हैं और तेल के गर्म होने के साथ साथ कचौड़ियाँ भी फूलती हैं और ऊपर आती हैं। तो कचौड़ी बहुत खस्ता बनती है और अंदर तक अच्छी तरह से सिक जाती है, ताकि आप उसे अच्छे से स्टोर भी कर सकें, उसके अंदर गीलापन नहीं रहे। अब इसे उलटते पुलटते हमें बिल्कुल सुनहरा कर लेना है। ये देखिए, अब देखिए कितनी बढ़िया हमारी कचौड़ियाँ लग रही हैं। बिल्कुल सुंदर रंग आया है इसका, बिल्कुल सुनहरा रंग आया है। जैसा कि आपने देखा कि इन कचौड़ियों को हमने बहुत ही हल्के गरम, या यूँ कहें कि ठंडे ही तेल में डाला था, और जैसे जैसे तेल गरम हुआ ये कचौड़ियाँ उसके साथ ही ऊपर आईं और फूली। तो अब तो हमने इन कचौड़ियों को तल लिया है, तो तेल तो अब गरम हो चुका है। अब आगे क्या करना है उसके पहले हम देख लें इन कचौड़ियों को।
अब देखिए कितनी बढ़िया गोल गोल फूली फूली सी कचौड़ियाँ हैं। ये दूसरी कचौड़ी भी देखिए, और आप इन कचौड़ियों का रंग भी देखिए, कितने प्यारा रंग आया है, बहुत ही सुंदर कलर आया है इसका। और ये कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता बनी हैं, इन्हें आप बढ़िया से स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो एक अलग से एक ऐसे जाली वाले झारे पे निकालेंगे ताकि इसका तेल पूरी तरह से निकल जाए। आप चाहें तो झारे से ही पूरी कचौड़ियाँ निकाल ले सकते हैं। मैं एक एक करके पलटे से इस झारे में रख रही हूँ। देखिए है ना बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी कचौड़ियाँ। और मैंने गलत नहीं कहा था ना कि ये हलवाइयों को भी मात करेंगी। ये देखिए इनका रंग देखिए, बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा रंग आया है। तो इसे अभी हम किसी प्लेट में एक पेपर नैपकिन पे या किचन टॉवल पे रखेंगे, जो कि और भी जो एक्सेस ऑयल है उसको वो सोक कर ले। और जैसा मैंने बताया कि अब तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो अब हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और फ्लेम लो करके हमें आगे की कचौड़ियाँ डालनी है। उसके बाद हमें लो टू मीडियम फ्लेम में ही इन कचौड़ियों को तलना है। तो आप इस तरह से भी कचौड़ी तल सकते हैं। तो आप दो तरीक़ों से कचौड़ियों को तल सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि तेल को स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करें, फिर उसे बिल्कुल ठंडा करें और ठंडे तेल में कचौड़ी डालें, मीडियम आंच पे उसे तलें। या फिर दूसरा तरीका ये कि तेल अगर आपका गर्म है तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, उसके बाद कचौड़ी डालें और लो टू मीडियम फ्लेम पे उसे तलें आप। ये देखिए ये हमारी कचौड़ियाँ, प्यारी सी कचौड़ियाँ, और सारी कचौड़ी तल के हमने बाहर निकाल दी है। देखिए चारों तरफ से ये देख के ही खस्ता आपको दिख रही होगी। मैं तो इसे उंगली से भी पकड़ रही हूँ तो चारों तरफ से आप देखिए इसमें दरार आ रहा है, इतनी खस्ता है ये। अब ये देखिए हमने इसे एक ट्रे में सर्व कर लिया है। इन कचौड़ियों को देखिए, लग रही है ना प्यारी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए। बनाने के बाद अगर बने अच्छी कचौड़ियाँ आपकी तो इस रेसिपी को शेयर भी कीजिए, इस पर कुछ अपने कमेंट्स भी दीजिए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए मैं इन कचौड़ियों को आपको तोड़ करके दिखलाती हूँ और आवाज़ सुनिए आप। देखिए कितने अच्छे से इसमें मटर भरा हुआ है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। और तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। आप सभी को बाय बाय। मटर लाइए, कचौड़ी बनाइए, आनंद उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।